हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज एक बार फिर हम हाजिर हुए आप सभी के सामने 10th ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी लेकर। दोस्तों, ये लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को एकदम कॉन्सेप्ट भी सीखा, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व भी किए, लेकिन वो वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 बाकी के 6 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है देखते हैं। हमें एक फिगर दिया हुआ है और हमें सॉल्व करने बोला है, क्यूपी की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? क्यूपी की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं फिगर में क्या क्या दिया हुआ है। देखो, फिगर दिया हुआ है एक ट्राइंगल एम एन पी। क्या? एक ट्राइंगल एम एन पी। एम एन पी में बताया है कि एन क्यू, क्या एन क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एम एन पी को और एम पी को कट कर दे रहा है। ठीक है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सा थ्योरम लगेगा? थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। कौन सा थ्योरम? थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम कहता है कि अगर एक ट्राइंगल को कोई भी एक साइड कट कर दे रहा है तो जो साइड कट हो रहा है उसका रेशो और बाकी के दो रिमेनिंग साइड जो है उनका रेशो इक्वल होता है। कैसे होगा? देखो, एम एन, क्या साइड एम एन अपॉन साइड एन पी इक्वल हो जाएंगे किसके? एम क्यू अपॉन क्यू पी के। एम क्यू अपॉन क्यू पी। ठीक है, थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहता है? थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के किसी भी एक एंगल से एक साइड निकलती है, वो साइड क्या करती है? इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो एम एन अपॉन एन पी इक्वल हो जाएगा, क्या एम एन अपॉन एन पी इक्वल हो जाएगा एम क्यू अपॉन क्यू पी के। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इससे क्यूपी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या? क्यूपी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आगे सॉल्व करते हैं। एम एन अपॉन एन पी कितना दिया हुआ है? एम एन दिया हुआ है 25, एन पी दिया हुआ है 40, एम क्यू कितना दिया हुआ है? एम क्यू दिया हुआ है 14 और क्यूपी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। कैसे? देखो, हम क्यूपी को यहां ले आते हैं। देखो, 25 अपॉन 40 के साथ हो गया मल्टीप्लाई में क्यूपी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में था, तो ये क्या बचा? इधर सिर्फ 14 बचा। ठीक है, अब क्यूपी यहीं रहने दो। 14 यहाँ आ गया, 40 यहाँ देखो डिवाइड में है, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा। उसके बाद क्या? 25 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। उसके बाद क्या? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। कितना बचा हुआ इसमें? बचा है 3। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ आ जाएगा 0। ओके, 5 6 जा 30। क्या बचा? क्यू पी इक्वल्स टू 14 इंटू 1.6। ठीक है, अब 14 इंटू 1.6 अगर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22.4। मतलब क्या? हमारा क्यूपी की वैल्यू कितनी आई? क्यूपी की वैल्यू आई 22.4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ? देखो, हमें ये एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। उसके बाद क्या हमें गिवन में क्या दिया है? ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। मतलब क्या? ए बी ये वाली लाइन, सी डी ये वाली लाइन और ई एफ ये वाली लाइन, 1 2 3, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। अगर ये तीनों आपस में पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन उन दोनों की, उन तीनों लाइन की ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, अगर देखो हमें क्या 1 2 3 लाइन पैरेलल दी हुई है, 2 ट्रांसवर्सल दी हुई है, तो कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, क्या याद आया? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये वाली प्रॉपर्टी याद आ रही है क्या? हाँ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है? हो जाएगा बी डी अपॉन डी एफ। क्या? बी डी अपॉन डी एफ विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन सीई। ठीक है,
ये प्रॉपर्टी ये बताती है। हमें करना क्या है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर एक एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू मतलब ये इतना कितना होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर ए ई टोटल कितना हो जाएगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर 12 और एक्स को ऐड कर देंगे तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हम पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। बी डी क्या दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है 8, डी एफ क्या दिया है 4, ए सी क्या दिया हुआ है, ए सी है 12 और सीई नहीं दिया हुआ है। सीई का मतलब क्या है, हमारे पास एक्स है। ठीक है, देखो एक्स को यहां ले आए तो क्या बचा, ये साइड बचा 12 और यहाँ हो गया x इंटू 8/4। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x को रहने देते, 12 यहाँ आ गया, 4 हो जाएगा, इससे नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 6। अब क्या करना है हमें, अब ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए ई क्या है, ए ई इक्वल्स टू ए सी प्लस सीई, ए सी प्लस सीई। ए सी की वैल्यू है अपने पास, क्या वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है 12, सीई की वैल्यू मतलब क्या, एक्स ही क्या है, एक्स ही सीई है। लिख सकते हैं 6, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू सीई, एक्स ही सीई है। उसके बाद ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आएगा 18। मतलब ए ई कितना आया, ए ई आ गया 18। हमें क्या करना था, एक्स की वैल्यू और ए ई की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक्स की वैल्यू आ गई 6, ए ई की वैल्यू आ गई 18। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, देखो एक फिगर दिया हुआ है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। क्या है, इन ट्राइंगल एल एम एन रे एम टी बाइसेक्ट्स एंगल एल एम एन इफ एल एम इज 6, एम एन इज 10, टी एन इज 8, देन फाइंड एल टी। मतलब क्या, हमें इस ट्राइंगल में क्या बोला, ट्राइंगल एल एम एन में रे एम टी बाइसेक्ट्स एंगल एल एम एन, रे एम टी क्या कर रही है, एल एम एन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा, कौन सा थ्योरम आएगा, थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, और थ्योरम क्या बोलता है, एल एम अपॉन एम एन का रेशो इक्वल हो जाएगा एल टी अपॉन टी एन के रेशो में। ठीक है, मतलब क्या करना है हमें, टू फाइंड में एल टी दिया हुआ है, एल टी फाइंड करना है, तो ये आराम से निकल जाएगा। कौन से थ्योरम से, theorem of bisector of an angle of a triangle, theorem of bisector of an angle of a triangle। ठीक है, तो थ्योरम से क्या हो जाएगा, एल एम अपॉन एम एन विल बी इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन। ठीक है, उसके बाद क्या, एल एम और एम एन की वैल्यू क्या दी है, 6/10। उसके बाद एल टी की वैल्यू नहीं दी हुई है, फिर टी एन की वैल्यू क्या है 8। हम इसको सॉल्व करेंगे तो एल टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलो करते हैं, 6 अपनी जगह पे, 8 डिवाइड में था, यहाँ आ गया तो मल्टीप्लाई में बन गया, 10 नीचे रहेगा, यहाँ बचा सिर्फ एल टी। कैसे करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर क्या, आगे सॉल्व नहीं होगा, करते हैं 6 4 जा 24 हो जाएगा, नीचे क्या बचा 5, ये आगे सॉल्व होगा। चलो करते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, बचा है 4, 1 डॉट ले लिए, यहाँ पे आ जाएगा एक 0, फिर क्या 5 8 जा 40, क्या आया, एल टी की वैल्यू क्या आई 4.8। हो गया काम। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी इफ एबी इज इक्वल्स टू 6, एबी इक्वल्स टू एक्स, बीसी इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, एडी इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 एंड डीसी इक्वल टू एक्स प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब क्या, हमें इस ट्राइंगल एबीसी में बताया है कि बीडी एक एंगल बाइसेक्टर है जो एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद एबी की वैल्यू है एक्स, बीसी की वैल्यू है एक्स प्लस 5, AC है, AD है x माइनस 2 और DC है x प्लस 2। हमें करना क्या है, हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, x एग्जैक्टली है क्या, तो कैसे करेंगे, देखो इसमें भी BD क्या है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो कौन सा थ्योरम आएगा, बाय थ्योरम ऑफ
by theorem of bisector of an angle. Of a triangle. By this theorem, what we can write? We can write AB upon BC. क्या AB upon BC equals to AD upon DC. क्या AB upon BC equals to AD upon DC. तो AB upon BC क्या है? AB है x और BC क्या है? x plus 5. फिर AD क्या है? x minus 2. DC है x plus 2. देखो यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बहुत सिंपल है. आगे करते हैं एकदम आसानी से. क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? कैसे? x किसके के साथ मल्टीप्लाई होगा? x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ. उसके बाद क्या? इक्वल टू का साइन. फिर ये x माइनस 2 अपनी जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 के साथ. समझ में आया इतना? उसके बाद क्या होगा? देखो ये x मल्टीप्लाई होगा पहले x के साथ, फिर यही x मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ. करते हैं x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का साइन. x प्लस 2 कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 कितना होगा? हो जाएगा 2x. उसके बाद क्या करेंगे? इक्वल टू का साइन. यहां पर क्या होगा? यहां पर भी देखो पहले ये x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे टर्म के साथ, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे टर्म के साथ, पूरे ब्रैकेट के साथ. कैसे करेंगे? करते हैं. x क्या होगा? पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर क्या? -2 क्या करेंगे? पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ये ऐसी सेम टू सेम कॉपी करते हैं. यहाँ पर क्या होगा? x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर. x इंटू प्लस 5 क्या हो जाएगा? प्लस 5x माइनस 2 इंटू एक्स क्या होगा? -2x. फिर माइनस प्लस 5 क्या? -2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 कितना बनेगा? -10. उसके बाद क्या करेंगे? जो भी भाई भाई दिख रहे हैं उनको ऐड करो, ये सब्ट्रैक्ट करो, जो भी कंडीशन है उस हिसाब से. देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन के दोनों अलग अलग साइड है तो कैंसल आउट हो जाएंगे. उसके बाद क्या बचा? प्लस 2x और ये -2x. क्या? प्लस 2x है यहाँ पर और यहाँ पर -2x है. ये दोनों को साथ में लिखेंगे. प्लस 2x एज इट इज. ये -2x इक्वल टू के वो साइड है तो ये साइड आ जाएगा तो क्या बनेगा? बन जाएगा प्लस 2x. उसके बाद यहाँ क्या बचा? 5x माइनस 10. ठीक है, 2 प्लस 2 कितना हो गया? हो गया 4x. ये क्या है? 5x माइनस 10. अब यहाँ देखो 5x को हम ये साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा? 4x माइनस 5x. ये प्लस 5x बन गया माइनस x. यहाँ क्या बचा? -10. ठीक है, ये देखो 4x प्लस 4x माइनस 5x क्या हो जाएगा? प्लस माइनस होते हैं माइनस. 5 माइनस 4 कितना होगा? 1x. ठीक है, 1x. और 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. उसके बाद क्या? साइन किसकी? बड़े नंबर की. बड़ा नंबर है 5, लिखेंगे -x. यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा -10. ओके, फिर ये देखो ये माइनस कैंसल आउट हो गए. बचा क्या? x इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू क्या आई? हमारी x की वैल्यू आई. देयरफॉर x इक्वल्स टू 10. ओके, समझ में आया? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है. इन द फिगर x is any point in the interior of a triangle. Point x is joined to vertices of a triangle. Segment PQ parallel to segment DE. Segment QR parallel to segment EF. Fill in the blanks to prove that segment PR is parallel to segment DF. इसका मतलब क्या हुआ? देखो इस फिगर में x इंटीरियर क्या? इस ट्राइंगल में x इंटीरियर पे कोई भी एक पॉइंट है. उसके बाद क्या दिया हुआ है? दिया है कि x is joined in the vertices. सारे वर्टाइसेस D से E से और F से जो वर्टाइसेस आ रहे हैं वो x को ज्वाइन कर रहे हैं. फिर क्या बोला? PQ पैरेलल है DE से. फिर QR पैरेलल है EF से. ठीक है, उसके बाद क्या बोला? हमें कुछ एक्टिविटी दिया है, कुछ फिल इन द ब्लैंक करने हैं, जिसको करके हमें ये प्रूफ करना है कि ये PR पैरेलल है DF से. तो इसको कैसे करेंगे? करने के एक तरीका है. देखो इसको कैसे करेंगे देखते हैं. देखो सबसे पहले ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल? DXE या फिर XDE. इस ट्राइंगल में हम क्या कर लेंगे? देखो ये दोनों लाइन प्रूफ, ये दोनों लाइन
पैरेलल हो रहे हैं क्या ट्राइंगल एक्स डी ई में। सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमें गिवन दिया हुआ है तो लिखते हैं इन ट्राइंगल एक्स डी ई क्या दिया हुआ है, डी पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई, पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई क्या है, ये है गिवन। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं तो बाय बीपीटी थ्योरम, कौन सा थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल एक्स डी ई में क्या, ट्राइंगल एक्स डी ई में क्या एक्स पी अपॉन पी डी विल बी इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये वाला और ये वाले का रेशो इसके और इसके रेशो के बराबर होगा। लिखते हैं क्या, एक्स पी अपॉन पी डी विल बी इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्या इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर देखेंगे तो एक्स ई एफ में क्या, ट्राइंगल एक्स ई एफ में इस वाले ट्राइंगल में भी कई क्या है, क्यू आर और ई एफ पैरेलल हैं, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल एक्स ई एफ क्या, इन ट्राइंगल एक्स ई एफ क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। ये भी क्या है, ये भी है गिवन। ओके, ये भी गिवन है। इसके अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई का रेशो इक्वल होगा एक्स आर अपॉन आर एफ के रेशो से। लिखते हैं कैसे, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई विल बी इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये भी क्यों रहेगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी। ठीक है, बाय बीपीटी। अगर थोड़ा सा दिमाग चलाइए, क्या है देखो 1 और 2 दोनों में क्या आ रहा है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, मतलब क्या एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के, और एक्स आर अपॉन आर एफ भी इक्वल है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी क्या है, दोनों एक दूसरे को रेशो में आ रही हैं, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल है एक्स आर अपॉन आर एफ के। लिख सकते हैं एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिख सकते हैं। अगर देखो ये दोनों और ये दोनों रेशो में इक्वल आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो अगर लाइन पैरेलल थे तो ये दोनों रेशो में आ रहे थे, इसमें देखो लाइन पैरेलल थे, ये दोनों रेशो में आ रहे थे। लाइन पैरेलल है, ये दोनों रेशो में आ गए। इसमें क्या, ये दोनों रेशो में है। फिर इस ट्राइंगल में ट्राइंगल एक्स डी एफ में क्या, ट्राइंगल एक्स डी एफ में ये दोनों साइड सेम आ रहे हैं। अगर ये दोनों साइड रेशो में आ रहे हैं सेम तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइन पी आर इज पैरेलल टू लाइन डी एफ, पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। हो गया प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी एंड रे सीई बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी। If segment AB is congruent to segment AC, then prove that ED is parallel to BC। हमने एक फिगर बनाया और गिवन लिखा। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC इस ट्राइंगल में BD बाइसेक्ट कर रहा है, AC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है। उसके बाद क्या बोला, CE बाइसेक्ट कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है। उसके बाद क्या बोला, AB इज इक्वल टू AC। ये AB कितना, AB और AC क्या है, दोनों इक्वल हैं। फिर क्या हुआ, फिर क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ED इज पैरेलल टू BC। ED ये इतना क्या है, ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये प्रूफ करना है। क्या करेंगे, देखो एंगल बाइसेक्टर दिया है तो हम ये वाला थ्योरम लगाएंगे।
कैसे? बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे कि बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी, क्या ए बी अपॉन बी सी इक्वल है ए डी अपॉन डी सी के, क्या ए डी अपॉन डी सी के। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या? उसके बाद देखो, अगर सीई को बाइसेक्टर लेते हैं तो भी हम लिख सकते हैं क्या? इफ सीई इज बाइसेक्टर of AB, so by theorem of angle bisector हम क्या लेंगे? अगर CE बाइसेक्ट कर रहा है तो हम ले सकते हैं AC अपॉन BC इक्वल टू, क्या AC अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन EB, AE अपॉन EB। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा ध्यान देंगे, गौर किए तो क्या पता चलेगा कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखो गिवन में क्या है? AB और AC कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? AB और AC कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ भी देखो AB और यहाँ क्या है? AB अपॉन BC, यहाँ है AC अपॉन BC, लेकिन AB और AC कॉन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन BC। ठीक है, AC की जगह हमने क्या लिख लिया? AB ही लिख लिया, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसा लिख सकते हैं AB अपॉन BC इक्वल्स टू AE अपॉन EB। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है। AB अपॉन BC इक्वल है AD अपॉन DC के, यहाँ भी AB अपॉन BC इक्वल है EA अपॉन AB के। इसका मतलब क्या? हम लिख सकते हैं AD अपॉन DC, AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB। कैसे? फ्रॉम 1 and 3। ठीक है, 1 and 3 से हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब अब यहाँ देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? AD अपॉन DC कहाँ है फिगर में? AD अपॉन DC, ये उसके बाद क्या? AE अपॉन EB, AE अपॉन EB क्या आया? अगर ये दोनों और ये दोनों रेशो में इक्वल आ रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। कैसे? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्यों? अगर ये दोनों पैरेलल रहते तो ये रेशो में आते, लेकिन हमें ये दोनों रेशो में दिए हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम? बाय converse of basic proportionality theorem we can write ED is parallel to BC, ED is parallel to BC, hence proved। हमें प्रूव करना था कि ED is parallel to BC, हमने कर दिया ED is parallel to BC। कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2, यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 1.3 लेगा।